तो यहाँ पे सुबह के 8 बजे होंगे और मैंने चाय रख दी है बनने के लिए अपनी और मम्मी के लिए। और मूंगफली और मखाने भून रही हूँ। मम्मी ने कहा कि मैं भी खाऊंगी और फिर मेरा व्रत था तो थोड़े से मैं भी ले लूँगी और मम्मी को दे दूँगी। मैं तो ज़्यादा नहीं खाती, मुझे कम पसंद है, पर थोड़ा सा इसलिए खा लेती हूँ, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाती तो थोड़ा सा सुबह खा लेती हूँ तो फिर पानी पी लेती हूँ। और ये सुबह भैया का पराठा भरा था पनीर का, तो उसका पनीर रखा हुआ, उसमें कड़ी रखी हुई, रात को चाची के यहाँ से आई थी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और ये मूंगफली और मखाने भून रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बोल के वीडियो इसलिए नहीं बनाया, ज्योति सो रही थी, मम्मी और मैं तो उठ गए थे, भैया स्कूल चला गया था तो वो सो रही थी। फिर मैंने कहीं कि सुबह सुबह से ही जगाना स्टार्ट कर देते हैं बोल के, तो मैंने वैसे ही बना लिया था। मैंने कहा बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। और मैं मंदिर वगैरह हो आई थी, हो गया था मेरा काम मंदिर का, पूजा पाठ का जो भी होता है सुबह का। और भैया का स्कूल को लंच वगैरह बना दिया था, भैया स्कूल चला गया था। अब बना रही थी मैं चाय, तो तसल्ली से पीते हैं। आज है फ्राइडे, तो मैंने बाल धुले थे और बाल गिले हैं तो एक बारी कंघी तो मार ली छत पे खड़े होके। फिर मैंने कहा नीचे सारे में बाल हो जाते हैं, टूटते ही बहुत हैं इस सीज़न में ना, बाल बहुत टूटते हैं। किस किस के टूटते हैं बताना कमेंट में, मेरे तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। ऐसे करके हाथ निकाल के लाओ तो एक बाल तो ज़रूर आ ही जाता है। अब ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, बाल कंघी कर लिए हैं, थोड़ा सा पानी टपक जाए फिर इन्हें ऊपर ही फोल्ड करूँगी। ऐसे तो मेरे से नहीं रखे जाते खुले वाले तो बाल, तो इन्हें मैं ऊपर ही फोल्ड कर लूँगी। और मंदिर हो आई थी मैं, अभी नहीं गई थी, बीच में 4-5 दिन जैसे तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मंदिर नहीं जा रही थी। और आज फिर व्रत भी है मेरा और मैं मंदिर भी होके आ गई हूँ। और टाइम हो गया है 9:30 का। संजीव गया स्कूल, मम्मी है नीचे, मैं ऊपर आई थी चाय वाय पी के। मैंने कहा ऊपर का झाड़ू पोछा कर आती हूँ। काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, या तो बारिश का ही मौसम होएगा और सूरज आएगा तो इतनी तेज़ का आएगा, सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ रखी है। तो बस बीच का काम बचा हुआ है। और मम्मी के लिए ज्योति क्लीन के लिए खाना बनाऊंगी, मेरा व्रत है। भैया स्कूल गया, उसके लिए सुबह बनाया था मैंने पनीर का पराठा लंच में। अब और दिन में देखती हूँ क्या बनाऊंगी। और अभी ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फोल्ड करके ही नीचे ले जाऊंगी फिर मैं, तो फिर मिलेंगे बाद में आपको वीडियो में। और अभी कर देते हैं मैं ये कपड़े फोल्ड, थोड़े ही हैं, 2-4 ही हैं, कर लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे। यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ करीब हो रहा होगा 6 बज रहे होंगे। और मैं यहाँ पे बस पूजा कर रही हूँ। प्रसाद वरसाद मैंने बना लिया था, थोड़ी सी खीर जो बनाती हूँ और आटा भून के जो प्रसाद बनाती हूँ हर बार, वही सब प्रसाद बना लिया था। खाना अभी बनानी था, मैंने कहा फिर पहले पूजा कर लेती हूँ, खाना फिर बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने माता की चौकी लगा ली थी और वही सिंपल तरीके जो मैंने आपको दिखाया था वैसे ही मैं पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे मैं तिलक कर देती हूँ। सबसे पहले पटरी लगाई, फूल वगैरह चढ़ाए, सबको ये सब कराया और फिर अब तिलक कर देती हूँ सबके। और फिर उसके बाद कर लेंगे पूजा और फिर किताब पढ़ती हूँ। तो बस अब दिया जला लेते हैं, पजामा काला काला दिया जला के। पंखा चल रहा था तो हवा लग रही थी, तो मैंने वही मैं हाथ से वो कर रही थी कि बुझे ना। ऊपर से पंखा बंद कर दो तो गर्मी लगती है, तो इसलिए पंखा चला रखा था। तो बस यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, दिया धूप बत्ती कर देते हैं और फिर अपनी किताब पढ़ लेंगे। और ऐसे ही हाथ जोड़ के जो प्रार्थना कर लेंगे माता रानी से, सभी की मनोकामना माता रानी पूरी करें। और बस यहाँ पे कर लेते हैं अभी हम पूजा, फिर उसके बाद मिलेंगे। बस अभी मैंने पूजा की थी और अभी टाइम हो रखा है 6:30 का। मैंने 6 बजने में 5 मिनट थी जब पूजा स्टार्ट करना शुरू किया था और अभी बज गए हैं 6:30। पूजा वूजा हो गई है, तो मैंने सोचा ये छोटा सा वीडियो बना हुआ था, ये मैं डाल देती हूँ अभी एडिट करके। और आपसे मेरे को कुछ बताना भी था, वो भी बता देती हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और आज मैं एक आपको ऐसी बात बता रही हूँ जो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी तो ही थी, जैसे सुनते थे कि कभी कहीं दूर दूर की सुनने में आती थी, पर अपने जीवन में पहली बार देखी है। तो कल हमारे यहाँ हमारी ही गली में एक अंकल हैं, तो सबने, मम्मी तब नीचे उतरी थी मैं, तो सब लोग कहने लगे कि भाई उनकी डेथ हो गई, वो हॉस्पिटल में थे, बीमार थे और वो ख़त्म हो गए हैं।
तो सब लोग जैसे इकट्ठा हो ही जाते हैं, भई ऐसी बुरी खबर आती है किसी के यहाँ से, तो सब ऐसे इकट्ठा हो रखे थे गली में। सुबह का टाइम था 11 बजे का, 10:30-11 बजे का। भई उनके घर में भी माहौल ऐसा ही हो जाता है जब किसी के यहाँ ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसे करते करते उनके भई यारी रिश्तेदारी जहाँ भी जिन्हें उन्हें फ़ोन करना था सब लोग आ भी चुके थे। और हॉस्पिटल से जैसे टाइम लग ही जाता है डिस्चार्ज कराने में, छुट्टी कराने में, वो बोलते हैं जैसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो कुछ करते हैं, बनाते हैं कागज़ मृतक के, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो उन्हें छुट्टी कराने में शाम सी हो गई थी, 3:30-4 बज गए होंगे। बोले थे 4:30-5 बजे तक आएगी डेड बॉडी, फिर उसके बाद दाग लगेगा, ऐसे सब कह रहे थे। तो मम्मी 4:30 बजे से नीचे गई कि आ गए थे दिन में, कह रहे कि भाई शाम को लेके जाएंगे तो उस टाइम पे चले जाएंगे। फिर ये शाम को सभी लोग गए तो फिर सब लोग ऐसे कहने लगे कि वो अंकल तो ज़िंदा हो गए। फिर सबको बड़ा अचंभा सा भी हुआ, खुशी भी हुई, भाई घर वालों को तो देखो होती है खुशी, मोहल्ले को भी हुई, पर ऐसे एकदम से सुना कि वो अंकल ज़िंदा हो गए। वहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित भी कर दिया, कागज़ भी बना दिए। छुट्टी करा के वो देहरादून से हरिद्वार ला रहे थे, तो हरिद्वार पहुँचे तो उनको सांस आ गई, मतलब होश आ गया, और फिर उन्हें दोबारा यहीं हरिद्वार के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वो ठीक है, वैसे हॉस्पिटल में हैं लेकिन जिंदा है। तो मैंने तो अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा और सुना। यहाँ भाई उनके सब कुछ ऐसा हो गया था। फिर सब लोग भाई आ रखे थे शाम के टाइम दाग के लिए, और फिर पता लगा कि अंकल ज़िंदा है, तो सबको बहुत खुशी हुई। और बिल्कुल हमारे घर के बगल की यही ही बात है। तो मैंने तो अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा है। तो इससे विश्वास होता है कि भगवान है, और भाई भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मरे हुए आदमी को भी ज़िंदा कर सकता है। तो ये सब कुछ भगवान की मर्ज़ी होती है। तो आप भी बताना कि आपने कभी ऐसा सुना है। हमने तो अब अपने आप से देख लिया तो पता है। पहले भी जैसे 1-2 बार ही सुना था, कभी छोटे थे, कभी बातें करते थे गांव में, कोई कहता था तो सुना था, लेकिन अब बिल्कुल पास में देखा तो यकीन भी आ गया। पहले सोचते थे क्या पता कोई झूठ बोलता हो। तो अभी वो अंकल हॉस्पिटल में, अगर ठीक हो के आएंगे तो वही अपने घर में बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर अगर पता लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बताना आपने किस ने ऐसा सुना है। तो इसलिए भगवान में हमेशा विश्वास रखें। और तो दुनिया में भगवान भी है, सब चीज़ें होती हैं, मानो तो बोलते हैं कि सभी चीज़ें हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, और मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलो फिर इतना ही वीडियो था, आज के वीडियो का यहीं एंड करते हैं, और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ कल।